बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में सौम्य नगर नामक एक राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध थे। वे न सिर्फ बहादुर थे, बल्कि प्रजा के दुख दर्द को समझने वाले दयालु राजा भी थे। राजा का एक ही सिद्धांत था, राजा वही है जो अपने लोगों को परिवार की तरह संभाले। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया। लोग भूख और प्यास से परेशान होने लगे। प्रजा के चेहरों पर निराशा और दुख देखकर राजा का हृदय पिघल गया। राजमहल में मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज, हमारे खजाने में सोना चांदी भरा है। आप चाहें तो अपने लिए काफी अनाज मंगवा सकते हैं। राजा मुस्कुराए और बोले, यदि मेरी प्रजा भूखी रहेगी तो मेरे लिए इन अनाजों का क्या मूल्य। मैं पहले अपने लोगों का पेट भरूंगा, बाद में स्वयं खाऊंगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि खजाने का सारा धन प्रजा की सहायता में खर्च किया जाए। आसपास के राज्यों से अनाज और पानी मंगवाया गया। राजमहल के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए गए। हर घर तक भोजन पहुंचाने का इंतजाम किया गया। लेकिन कठिनाई यही खत्म नहीं हुई। कई दिनों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने संदेश भेजा, वीरेंद्र सिंह, तुमने अपने खजाने को प्रजा पर लुटा दिया है। अब तुम्हारा राज्य कमजोर हो गया है। यह अच्छा अवसर है कि हम तुम्हारी भूमि अपने अधिकार में ले लें। युद्ध का खतरा मंडराने लगा। प्रजा डर गई। सब सोचने लगे, अब तो हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन वीरेंद्र सिंह शांत रहे। उन्होंने सेना को संगठित किया और प्रजा से कहा, डरो मत। जब तक तुम्हारा राजा जीवित है, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह राज्य हमारी आत्मा है और हम सब मिलकर इसे बचाएंगे। युद्ध का दिन आया। वीरेंद्र सिंह ने अपनी छोटी सी सेना के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया। लेकिन आश्चर्य, प्रजा के हजारों लोग अपने राजा के पीछे पीछे युद्ध भूमि में पहुंच गए। किसान, व्यापारी, स्त्रियां, सबने कहा, महाराज, आपने हमारे लिए प्राण दिए, अब हम आपके साथ खड़े हैं। यह देखकर पड़ोसी राज्य की सेना घबरा गई। उन्हें समझ आ गया कि जो राजा अपनी प्रजा का दिल जीत लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। बिना युद्ध किए ही उन्होंने हार मान ली और वापस लौट गए। राज्य में उत्सव मनाया गया। लोग कहने लगे, हमारे राजा सिर्फ सिंहासन पर नहीं, बल्कि हमारे दिलों पर भी राज करते हैं। वीरेंद्र सिंह ने सबको समझाया, राज्य की असली ताकत सोना चांदी में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के विश्वास और प्रेम में होती है। उस दिन से सौम्य नगर का नाम दूर दूर तक प्रेम नगर के रूप में प्रसिद्ध हो गया।